और अभी आपको सीधे लिए चलते हैं मसूरी, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हमारे ब्रिगेडियर साहब बैठे, कर्नल साहब बैठे, फौजी हमारे। आप बताइए, 40 साल से आप वन रैंक वन पेंशन के लिए लगे थे कि नहीं लगे थे? आपको मैं नमन करता हूं। आप लोग 40 साल से लगे थे कि नहीं लगे थे? वन रैंक वन पेंशन किसी ने नहीं सुन ली। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन इसको साकार करके दिया और इसके माध्यम से लगभग कुल मिलाकर के 1 लाख करोड़ रुपए वन रैंक वन पेंशन पर खर्च हुआ। 1 लाख करोड़ रुपए और 3,500 करोड़ रुपए उत्तराखंड में और 1,26,000 सर्विसमैन को दिया गया। इस तरीके की परिस्थिति खड़ी। आप सब लोग पहाड़ के रहने वाले हैं। आप देखते होंगे पहले ये जो आर्मी का कॉन्वॉय जाता था, जोशी जी मैं ठीक बोल रहा हूं? आगे लाल झंडी होती थी और आगे हरी झंडी होती थी, पीछे लाल झंडी होती थी और 40-40 कॉन्वॉय जाता था। सड़कें रोक दी जाती थी। एक ब्रिज को क्रॉस करने में कितना समय लगता था। और अगर लेह लद्दाख जाना हो तो 7-7 दिन 8-8 दिन लगते थे। ये परिस्थिति हमने देखी है। आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 साल में डबल लेन ऑल वेदर रोड और डबल पुल 13,525 किलोमीटर की सड़क बनाई है। बॉर्डर एरिया और उत्तराखंड में 22 प्रोजेक्ट में 947 किलोमीटर की सड़क बन रही है। 947। आपका एक तरफ नेपाल लगता है, एक तरफ चाइना लगता है। बॉर्डर की सड़कें बन रही हैं और उसके दृष्टि से विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। मैं यहां आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्य धारा में रखा है। आपको टैक्स में से जो डिवोल्यूशन में पैसा मिलता है, मोदी जी ने उत्तराखंड को 4 गुना बढ़ा दिया। 4 गुना बढ़ा दिया। और उसी तरीके से ये जो क्रांति नीति दी जाती है, इसको दुगना कर दिया गया है। दुगना कर दिया गया। देखिए, मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा बदली और राजनीति की सोच भी बदली। पहले क्या बोलते थे आप लोग? आप लोग बोलते थे मेरा गांव भारत का अंतिम गांव है। बोलते थे नहीं, अंतिम गांव है। मोदी जी ने वाइब्रेंट विलेज में ये कहा कि वो अंतिम गांव नहीं है, वो भारत का पहला गांव है और पहला गांव की नीति को और 51 गांव उत्तराखंड के भी तय हुए हैं। 758 करोड़ रुपए खर्च होगा और 500 डिफरेंट प्रोजेक्ट में वो काम चलेगा। इसको भी हमको ध्यान रखना। बोलो, 4 धाम सड़क बन रही है कि नहीं बन रही? बनी ना? आप बताइए, कर्णप्रयाग से रेल प्रोजेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप बताइए, केदार धाम का रिकंस्ट्रक्शन हो गया कि नहीं हो गया? आप बताइए, विकास के दृष्टि से मसूरी में भी पर्यटन के दृष्टि से काम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? आप बताइए, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में नंबर 1 पर आ गया कि नहीं आ गया? आप बताइए, मुझे खुशी है कि पुष्कर जी ने आयुष्मान भारत के साथ अटल आयुष्मान भारत भी जोड़ दिया है और इसमें 52 लाख कार्ड इशू किए गए हैं। अब उत्तराखंड में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर नहीं मिला है। सालाना सबको मिला है। इस तरीके की व्यवस्था टीवी में ऑल वेदर रोड बन गया है। देहरादून में नया टर्मिनल एयरपोर्ट का बन गया है और आपको जानकर खुशी होगी कि ये एयरपोर्ट टर्मिनल साल भर में 47 लाख पैसेंजर उतरते हैं आपके देहरादून के एयरपोर्ट पर। यानी 47 लाख से ज्यादा पर्यटन के लोग आपके यहां आते हैं। इस तरीके की व्यवस्था की गई। स्मार्ट सिटी में भी देहरादून को जोड़ा गया है और उसी तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाया गया है। अभी आप
राज्य लक्ष्मी जी को आप चुनाव जिताएंगे और इसके बाद अभी जो सूर्य योजना के दृष्टि से कार्यक्रम चलेगा, हर घर सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन होगा। अब आपका बिजली का बिल आने वाले समय में जीरो हो जाएगा और आप ही बिजली पैदा करेंगे और आपकी बिजली सरकार खरीदेगी और उसके बदले आपको पैसा देगी। आप यानी बिजली में खर्च नहीं होगा, बिजली अब कमाई का साधन बन जाएगा। इस तरीके से काम चल रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, अगर मैं आपको जानकर खुशी होगी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और उस सम्मान निधि में आप लोग भी जोड़ करके उसको आगे बढ़ाते हैं। उस किसान सम्मान निधि को तय किया है कि अगले 5 वर्षों तक वो किसान सम्मान निधि चलती रहेगी, इस बात को तय किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलता रहेगा और उसी के साथ साथ जहां अब घर की बात बता दूं आपको, मैं जब एमएलए था और बड़ा था तो उस समय मेरा वीडियो में बार बार सुनाता हूं, जहां जाता हूं वहां सुनाता हूं, क्योंकि जब तक आपको अंधेरा का अंदाजा नहीं होगा तब तक उजाले का महत्व समझ में नहीं आएगा। जब तक आपको अमावस्या नहीं जानोगे कि अमावस्या की अंधेरी क्या होती है, तब तक पूर्णमासी के प्रति आदर पैदा नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं, हमारा वीडियो हर साल मेरे पास आता था, नड्डा साहब आपको इंदिरा आवास योजना में 2 घर मिले हैं, बताओ किसको देंगे। मैं बोलता था भैया तू ही रख ले, जिसको मर्जी दे दे, मैं क्या दूंगा। यहाँ एक एक जगह पर 40-40, 50-50 लोग एक एक गांव में मांग रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा। आज आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर पक्के मकान बन गए हैं, विद बेडरूम, विद ड्राइंग रूम, विद कोर्टयार्ड, विद शौचालय, विद गैस का कनेक्शन, विद रसोई घर। 4 करोड़ घर बन गए हैं और अभी संकल्प पत्र में हम लोगों ने तय किया, मोदी जी ने तय किया 3 करोड़ घर और बनेंगे, उसकी भी व्यवस्था की। ये हमारे भट्ट जी, हमारे धामी जी, ये सब पुराने एमएलए हैं, इनसे पूछिए, हमारे जोशी जी, इनसे पूछिए कि उस समय एक पंचायत में कितना पैसा आता, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। आज एक पंचायत में 3-3, 4-4 करोड़ रुपए विकास के लिए आ रहा है। इस तरीके से व्यवस्था है। इसलिए मित्रों, आपसे मैं ये गुजारिश करने आया हूं कि आप बोलिए, राज्य लक्ष्मी जी को चुनाव जिताएंगे। मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, जिताएंगे। इधर से सुनना चाहता हूं, जिताएंगे। पूरी ताकत लगाएंगे, अधिक से अधिक मतों से जिताएंगे। मित्रों, एक तरफ तो मैंने आपको विकास की कहानी बताई, विकसित भारत का संकल्प बताया, दूसरी ओर क्या हो रहा है आप देखो। अब हमारा संकल्प, एनडीए का संकल्प, बीजेपी का संकल्प, उनका क्या संकल्प पत्र है। लालू का अलग संकल्प पत्र है, राहुल का अलग संकल्प पत्र है, अखिलेश का अलग संकल्प पत्र है, डीएमके का, स्टालिन का अलग संकल्प पत्र है। ये कैसा संकल्प है भाई, आपस में मिलने का संकल्प नहीं है तो और क्या करोगे, क्या विकास करोगे, इसको समझिए। दूसरी बात, ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा, ये जो इंडिया अलायंस है ना, गठबंधन, ये भ्रष्टाचार। मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार हटाएंगे। मोदी जी ने कहा है कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, इस बात को कहते हैं। और वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। दूसरा, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, उनको लेना देना है तो अपने परिवार से लेना देना है, परिवार को बचाने में लगे। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कि नहीं है, कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था,
जरा जोर से बोलो, कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये 3G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये पनडुब्बी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये ऑगस्टा वेस्टर्न हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? तो न अंतरिक्ष छोड़ा, न बादल छोड़े, न धरती छोड़ी, न पाताल छोड़ा, तीनों लोग ने भ्रष्टाचार किया। तीनों लोग, ये भ्रष्टाचार। आप बताओ, अखिलेश ने लैपटॉप घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? फूड ग्रेन का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, लालू ने चारा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, लालू ने जमीन के बदले नौकरी का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, ममता के मंत्रियों ने घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, उन्होंने भर्ती का घोटाला, टीचर की भर्ती का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, डीएमके के स्टालिन के यहाँ बालू का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, 1,34,000 करोड़ रुपए उनकी आमदनी का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, अन्य घोटाले सभी लोगों ने किए कि नहीं किए? ये सब घोटाले पे घोटाला है, और ये सब परिवार की पार्टी है। फरूक अब्दुल्ला परिवार की पार्टी, बादल परिवार की पार्टी, चौटाला परिवार की पार्टी, अखिलेश सिंपल परिवार की पार्टी, लालू राबड़ी तेजस्वी परिवार की पार्टी, ममता भतीजा भाईको अभिषेक परिवार की पार्टी, करुणानिधि उदयनिधि स्टालिन परिवार की पार्टी, केटीआर परिवार की पार्टी, ये उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी, शरद पवार सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी। बोलो, ये सब परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी परिवार की पार्टी, तीनों के तीनों एग्जीक्यूटिव के सदस्य हैं, तीनों के तीनों पार्टी चला रहे हैं। तो ये परिवार की पार्टियां, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपकी चिंता करने वाले हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी है, आप समझिए। और बड़ी बात देखो, बताओ, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? डीएमके के नेता बेल पर है कि नहीं है? और टीएमसी के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, सतिंदर जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, ये टीएमसी के नेता जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, आजम खान जेल में है कि नहीं है? ये सब जेल में है या बेल पर है? ऐसे लोगों को वोट देना है क्या? ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? और आजकल नए नए लोग आ जाते हैं, चुनाव लड़ने का शौक पैदा हो जाता है, जैसे डंका बजता वैसे ही तैयार हो जाते हैं। अरे, ये सेवा करने का काम है, ये मेवा खाने का काम नहीं है, ये सेवा के लिए आने की बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 4 इसको आपने आगे बढ़ाना है। आपकी बात, मेरी बात आपने बड़े ध्यान से सुनी। आपने गांव-गांव में बताना, मोदी जी का राम राम पहुंचाना। मोदी जी का राम राम पहुंचाओगे ना, घर घर, गांव-गांव विकास का संदेश पहुंचाओगे ना। उत्तराखंड, मोदी जी कहते हैं अगला 10 वर्ष उत्तराखंड का है, आप लग जाओ और विकास में जोड़ो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।